नमस्कार, मैं हूं चेतना राजा और डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवसेना के शिंदे गट के उत्तर भारतीय संगठना के संतोष पाठक जी, जो कि उत्तर भारतीय संगठना के लिए काम करते हैं। लेकिन ये एक्चुअली करते क्या है, ये आज हम जानेंगे इन्हीं की जुबानी। जी सर। सबसे पहले सभी को नमस्कार डीसी न्यूज चैनल के माध्यम से। अभी पहले तो जो अभी आपने बताया कि उत्तर भारतीय संगठना का मुंबई समन्वयक पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आदरणीय शिंदे साहब का तहे दिल से आभारी हूँ। और मैडम आपको बता दूं कि ये उत्तर भारतीय संगठना जो है, शिवसेना ने पहली बार एक संवैधानिक दर्जा दिया है उत्तर भारतीय संगठना के नाम से। अब उत्तर भारतीय संगठना है क्या है? पहली बात तो कुछ लोगों के मन में ये भ्रम होगा कि सिर्फ ये यूपी वालों के लिए है या सिर्फ बिहार वालों के लिए है। तो आपको भी पता होगा, मीडिया से हैं आप, तो उत्तर भारत यानी उत्तर भारत क्षेत्र 14 राज्य आते हैं। यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ऐसे जहाँ जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है, दिल्ली है, तो ये 14 राज्य इसमें आते हैं। और मुंबई एक ऐसा महानगर है कि जिसमें पूरा भारत बसता है, तो इसमें उत्तर भारतीयों की जो संख्या है काफी लाखों की संख्या में है। तो ऐसे में शिंदे साहब ने भी ध्यान किया कि एक उत्तर भारतीय एक संगठन बनाया जाए, और ताकि क्या है कि जो लोगों के मन में भ्रम है कि ये यूपी वाले लोग का इस तरह की पार्टी है, क्योंकि आज लोग अपनी जो देश में हम देख रहे हैं कि सब एक जाति के नाम से पार्टी बना रही है। तो शिंदे साहब ने ये जाति के लिए पार्टी नहीं बनाई। उत्तर भारतीय लोग जो अलग अलग रास्तों में भटके हैं, तो ये लोकतांत्रिक देश है, हमें विकास के मुद्दे पे एक सबको एक तरफ लाना है, और वही काम आज एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे लाडले 160 के उम्मीदवार किरण बाबू लांडगे जी ने बहुत बढ़िया तरीके से जो यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं वो आपके सामने बता दिए हैं। और किरण लांडगे जी को मेरी हार्दिक शुभेच्छा है, ये जीत तो जाएंगे। हमारी यही शुभेच्छा है कि भारी मतों से जीते, एक मुंबई में एक इतिहास बनाए रिकॉर्ड 160 में। और जिस दिन इनका नामांकन था करीब 2-3 दिन पहले, तो शायद आपने देखा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, जो जो सुना ये नामांकन भरने जा रहे हैं, तो इनके कार्यालय से करीब होमगार्ड तक रोड इतना खचाखच भरा था, करीब 1.5 किलोमीटर का ये फासला है। सब खुद से अपने घरों से निकल निकल के दुकान बंद करके नामांकन में इनको आशीर्वाद देने स्थानीय जनता निकली थी। किसी को इन्होंने बताया नहीं, फोन नहीं किया कि मैं आज नामांकन भरने जा रहा हूँ, आपको आना है, खुशी से। तो ये इनका मतलब यही उसी दिन संदेश चला गया विरोधी खेमे में, उसी दिन एक समझो शोक की लहर चली गई कि आज जब नामांकन के दिन किरण बाबू के लिए इतनी अपार जन समर्थन मिल रहा है, तो जहां तक है रिकॉर्ड ये जीत मिलेगी इनको। तो यही हमारी हार्दिक शुभेच्छा है इनको कि रिकॉर्ड मत से 160 से मुंबई का उम्मीदवार हमारा जीत के जाए। और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि मुंबई में इस बार महायुति का ही मेयर बैठेगा और हमारा भगवा ही फड़केगा। इसी आशा के साथ मैं एक बार फिर किरण बाबू लांडगे को हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। मैं एक और आपको सवाल पूछना चाहूंगी। आप उत्तर भारतीय संगठना के मुंबई समन्वयक है, तो ये जो संगठना है वो किस प्रकार उत्तर भारतीयों की मदद करती है या फिर किस प्रकार उत्तर भारतीय लोगों को एकजुट रखती है? क्योंकि बीच में आई थिंक कल ही बात हो रही कि उत्तर भारतीय मेयर होगा या फिर मुस्लिम मेयर होगा, पार्टियां बोल रही है, और फिर एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी साथ आ चुके हैं, तो वो कहते हैं कि मुंबई में मेयर तो मराठी बैठेगा। काफी बैनर के वॉर चल रहे हैं कि बटोगे तो पीटोगे, बहुत बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है, और राजनीति एक अलग मोड़ पर जा चुकी है भाषा के लिए कि मराठी भाषा और उत्तर भारतीयों के बीच में ये विवाद देखने को मिल रहा है। इस पूरे माहौल के बीच में आप उत्तर भारतीय संगठन के समन्वयक है, तो इस माहौल पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है मैडम जी कि उत्तर भारतीय जितने वोटर हैं आज मुंबई में, तमाम विरोधी, मैं उन पार्टियों का नाम नहीं लूंगा, कोई उत्तर भारतीयों को पीट रहा है, कोई बिहारियों को पीट रहा है, और उस हिसाब से नकारात्मक जो है नफरत फैला रहे हैं। तो ऐसे लोग को जनता पहले भी कितने चुनाव में नकार चुकी है, और इस बार भी चुनाव में नकारे जाएंगे। और उत्तर भारतीय इस समय समझ चुका है कि एकनाथ शिंदे साहब जिस प्रकार जब पहले वो मुख्यमंत्री रहे, आज वो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जैसे भी पूरे महाराष्ट्र की जनता को एक साथ विकास के मुद्दे पे ला रहे हैं, फिर वो जात देख के नहीं कर रहे हैं। जो लाडली बहन योजना अभी चला रहे हैं वो किसी जात देख के नहीं कर रहे हैं। ये लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये यहाँ पे मेयर उत्तर भारतीय बैठेगा,
या कोई भी बैठेगा, मैं नहीं कह रहा कि उत्तर भारतीय बैठना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। जो भी बैठेगा विकास करने वाला ही उम्मीदवार बैठेगा, मेयर बैठेगा और सबको साथ लेके चलेगा। सर इस बार शिवसेना वर्सेस शिवसेना और दोनों ठाकरे ब्रदर्स है और एक साथ बीजेपी और शिवसेना की युति है जो कि शिंदे जी और फडणवीस की है और एक साइड राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि मराठी वोटर्स आपस में बटेंगे और इस जीत का फायदा कोई और ही ले जाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं, हमारे मराठी भाई वोटर जो हैं, अभी पिछले कुछ महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए उससे सीधा नतीजा साफ हुआ कि किस तरह से एक तरफ से हमारे महायुति को पूरा वोट दिया था मराठी लेकिन वोटरों ने। तभी ठाकरे ब्रदर्स साथ नहीं आए थे, इस बार ठाकरे ब्रदर्स साथ है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैडम जी इस बार भी, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स कितना भी साथ में रहेंगे, जो उस बार नतीजा था इस बार भी वही नतीजा रहेगा। उम्मीदवार सारे भारी मतों से यहाँ बंबई से जीत के जाएंगे, मेयर भी महायुति का बनेगा। ये आज जो मैं कह रहा हूँ आप नोट कर लीजिए, और जिस दिन विजयी होंगे सारे उम्मीदवार उस दिन भी मैं यहीं रहूंगा, आप भी रहेंगे। उस दिन में मुझसे अगर कुछ भी इसके उल्टा होगा तो मुझसे जवाब ले लीजिएगा। तो महायुति के सदस्य अपनी जीत को लेकर बेहद आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, लेकिन ये आत्मविश्वास 15 तारीख को जनता बरकरार रखने के लिए वोट करती है या नहीं ये जनता के हाथ में है। 16 तारीख को रिजल्ट आएंगे, तब हम सब आमने सामने होंगे, देखेंगे कि कौन जीतता है, कौन हारता है, किसे जनता विजयी भव का आशीर्वाद देती है और कौन बैक टू पेविलियन जाता है। लेकिन तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहे चेतना राजा के साथ डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश नो योर नेता में।